मैं डॉक्टर BD सिंह, समस्तीपुर, मैथमेटिक्स। आज मेरा यह पहला वीडियो है और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करते रहेंगे और आपको लगातार इस तरह का मेरा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। मैथमेटिक्स। अब हम लोग यह जाने कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है। सवाल ये उठता है कि जब हम लोग किराना के दुकान में जाते हैं तो 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, 1 किलो नमक इत्यादि हम खरीदते हैं। खरीदने के बाद वह प्रत्येक आइटम वाइज वह कॉस्ट लिखता है। कॉस्ट लिखने के बाद वह जोड़ करके कहता है कस्टमर से, हमसे, कि इतना पैसा होगा, आप दीजिए। सपोज दैट 150 रुपये कॉस्ट वह जोड़ करके बताया, हमने 200 रुपये का दिया। तो देने के बाद 200 रुपये का जब हम नोट देते हैं तो उसको ये होता है कि 50 रुपये वापस करता है। क्यों वापस करता है? फिर 200 में से वह 150 रुपये माइनस किया, अर्थात प्लस किया पहले आइटम वाइज और फिर माइनस किया। इसका मतलब है उन्होंने मैथमेटिक्स बनाया। तो मैथमेटिक्स बनाने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी समस्या हमारे पास आती है कि कितना चीज लिए और दिए, वह एक समस्या है और उसके एवज में हमने क्या कॉस्ट देंगे, तो वह मैथमेटिक्स बनाना पड़ता है, समस्या का समाधान होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं गणित एक प्रकार का सब्जेक्ट है जिसमें किसी समस्या का समाधान हम जोड़, घटाव, गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम इत्यादि क्रियाओं द्वारा करते हैं। अर्थात मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट बाय विच वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन etc। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट by which we solve any problem by addition, subtraction, multiplication etc। हम इस प्रकार गणित की परिभाषा दे सकते हैं, मैथमेटिक्स की परिभाषा दे सकते हैं। अब हम लोग को ये लगता है कि गणित का परिभाषा हम लोग जब समझ गए तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको नंबर्स की जरूरत पड़ती है। और वह नंबर्स ये होते हैं, जैसे हम लोग कहें कि काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स। तो चलिए नेचुरल नंबर्स, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा गया। प्राकृतिक संख्या कहा गया जब छोटे बच्चे पैदल हाथ पांव पर चलना शुरू करता है तो उसके मम्मी पापा सिखाते हैं कि देखो हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5। फिर वो कहते हैं और गिनो, तो 6 7 8 9 10। इस प्रकार लोग उंगलियां से को गिन करके बच्चे को गिनती सिखाते हैं। इसी प्रकार ढेर सारी गिनतियां सिखाते रहते हैं लोग। इस प्रकार गिनने की गिनती को काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, यानी दैट नंबर्स व्हिच आर काउंटेबल। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। Numbers as 1 2 3 4 5 6 7 ... n plus 1 n plus 2 n plus 3 ... फिर हम पीछे लिखेंगे यदि n minus 1। सो बच्चों तुम लोग यह देख रहे हो, तो दोस्तों यह देख रहे हैं कि बीच में n आ गया।
फिर n अगर कोई नंबर है, गिनती की संख्या है, तो उसमें एक जोड़ने के बाद फिर अगला नंबर आ जाएगा, फिर उसमें एक जोड़ने के बाद अगला नंबर आ जाएगा, फिर एक जोड़ने के बाद अगला नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक एक एक बढ़ते जाते हैं, इसीलिए हम इसको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, अर्थात उसी को दूसरी भाषा में हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इस संबंध में एक छोटी सी स्टोरी हम करके सुनाते हैं। एक राजा था, उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था, इतना शौकिया था कि दिन रात वह कहानी सुनता था। कहानी सुनने में मजा आता था। एक बार उन्होंने राज दरबार में बहुत बड़ी सभा लगाई। सभा लगाने के बाद जितना भी कहानीकार था सबको जमा किया। जमा करने के बाद कहानी सुनना शुरू किया। तो जितने भी उसके सभा में बैठे, उसके सहयोगी थे, मुंशी थे, दरबान थे, सारे लोग जमा हुए। जमा होने के बाद कहानी शुरू हुई। बहुत लोग आए, अपनी अपनी कहानियों को कहा। कहने के बाद राजा जो है संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन अंत में वह घोषणा करता है कि देखिए, जो इस राजा को संतुष्ट कर देगा उसे आधा राज्य अपनी बेटी को शादी कर देगा। इसी बीच में क्या हुआ कि एक अंत में एक आदमी बैठा था, कहा यही मौका है, इस मौका को फायदा उठा लो। तो वह जो है तो आया राजा के बीच में, उसको बुलाया गया, तो वह कहना शुरू किया। और कहानी यह है कि राजा को कहा कि राजा, मान लीजिए आप पूरे राज्य का जितना भी अनाज उत्पादन होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा घर बनाए, जिसको हम लोग स्टोर कर सकें, और उसमें एक छोटा सा छिद्र छोड़ देंगे। तो बहुत बड़ा गोदाम बनाया। राजा को कहा कि गोदाम बनाए, तो सब में हाँ बना दिया। बनाते गया और जो कहता गया कहानीकार वह तैयार हो गया। अंत में उसमें सारा कहा कि जितने राज्य में अनाज उपजा है सभी अनाज को उसमें डाल दीजिए, स्टोर हो जाएगा आपका। तो कहा ठीक है, डाल दिए। हवा जाने के लिए एक छोटा सा छिद्र छोड़ दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं मिस्त्री को कह दिया कि छिद्र छोड़ दो। अब गोदाम भी तैयार हो गया, उसमें अनाज भी रखा गया। कहानी चल रही है। इसी में राजा को अब कहानी कहता है कि देखो, इसमें एक चींटी गई और एक दाना लेकर के बाहर आई, फिर भोजन कर ली। फिर दूसरी चींटी गई और दूसरी दाना लेकर के आई, भोजन कर ली। फिर तीसरी चींटी गई और एक दाना लेकर के फिर तीसरी दाना लेकर के आई और भोजन कर ली। चौथी चींटी गई, चौथी दाना लेकर के भोजन कर ली। इस प्रकार राजा तो पहले से ही थका हुआ था, वो मानसिक रूप से बहुत ग्रसित था, इसीलिए कि बहुत से कहानीकार पहले कह चुके थे। फिर आगे जाकर के कहता है राजा, इसके बाद क्या हुआ? तो फिर कहानीकार कहता है कि इसके बाद वाली चींटी गई, फिर भोजन की। फिर इसके बाद वाली चींटी गई, फिर एक दिन दाना लेकर के भोजन की। फिर इसके बाद वाली चींटी गई, फिर एक दाना लेकर के भोजन की। यह क्रम चलता रहा। फिर इसके बाद कहता है कि अब उसके बाद क्या हुआ? राजा थक गया, सुबह हो गया था। फिर कहता अगली वाली चींटी गई, एक दाना लाई और फिर भोजन की। इस प्रकार राजा थक गया। अंत में कहा कि मैं इस कहानी से संतुष्ट हूँ, और मुंशी को कहता है कि इसको बुलाओ। आधा राज लिखवा दिया मुंशी के माध्यम से दस्तावेज पर, और अपनी बेटी को शादी कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इस प्रकार हम लोग नेचुरल नंबर्स को हम आगे उपयोग करते हैं गणित में। किसी समस्या को समाधान करने के लिए हम नेचुरल नंबर का आसानी से उपयोग कर और इसका गणित बनाने में काम करते हैं। यही हमारी छोटी सी वीडियो है, और अगले इसी तरह का वीडियो आपको बार बार मिलते रहेगा। और +2 का जितना भी गहराई है, गहराई से गहराई तक हम पहुंचेंगे, और इसी आधार पर आप हमको देखते रहें, और आपको बहुत रोचक मैटर सब मिलते रहेगा गणित की दुनिया में। और यह मेरा पहला वीडियो है। मैं इसी के लिए धन्यवाद, और इसके लिए वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए मैं बहुत थैंक यू करूँगा और धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत।